लास्ट क्लास के अंदर देखो हमने क्या काम किया था। ये वाला क्वेश्चन था, मैंने आप लोगों को बताया था। इसको शॉर्ट समरी में एक बार रिपीट करवा देता हूँ आपको। जिसमें मैंने लिखवाया था गिवन दैट इन्फॉर्मेशन में कि हमने परचेज की है मशीन। तो देखो अब शॉर्ट समरी में अगर अपन बात कर रहे थे इसकी, 1 अप्रैल 2009 को अपन ने 50,000 की खरीदी है मशीन, 10,000, और यहाँ आ जाएगा 40,000। ठीक है, क्योंकि बाद में जाके अपन ने 50,000 में से 10,000 की मशीन को अपन ने बेच दिया 30 सितंबर 2012 को 3600 रुपीज़ में। तो इसलिए अपन ने शुरू से अलग कर दी, 10,000 को अलग कर दिया, 40,000 को अलग कर दिया। 1 अक्टूबर 2010 को 30,000 आ जाएंगे, और WDB 10% की डेप्रिसिएशन है। और 1 अक्टूबर 2010 को हमने 30,000 की मशीन खरीदी है। तो ओवरऑल मैं बात करूँ, फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 मशीनें खरीदी है अपन ने। अब आती है देखो बात यहाँ पर कि मशीन अकाउंट की अगर मैं बात करूँ तो टू बैंक करके अपन ने लिखा था। पहली मशीन 10,000 की खरीदी, क्योंकि इसका जो शुरू में अपन ने 2009 में मशीन खरीदी थी, उसका एक पार्ट अपन ने बाद में जाके बेचा था। तो मैंने आपको एक बार बताया कि जब उसका पार्ट आपने बाद में जाके बेचा, लेकिन कोई बात नहीं, आप उसको एक इंडिविजुअल मशीन कंसिडर कर लो। ठीक है, तो अपन ने टू बैंक करके 10,000 लिखा और 40,000 लिखा, टोटल मिला के 10 टू बैंक करके 10,000 एंड 40,000 लिखा, टोटल मिला के 50,000 आ रहा है। और बाई डेप्रिसिएशन अपन ने लिखा 10% की रेट से 1 अप्रैल से 31 मार्च 2010 का 1,000 का डेप्रिसिएशन आ गया। 40,000 के ऊपर 10% निकला, 4,000 आ गया था। और आपने क्या काम किया था, 10,000 में से 1,000 गए, 9,000 आए, 40,000 में से 4,000 गए, 36,000 आए। यही चीज चली थी। इसके बाद देखो अपन ने क्या काम किया था। मैंने बोला था कि ये 31 मार्च 2010 पर है, CD को BD में ट्रांसफर कर दो। तो ये आ जाएंगे आपके पास 9,000, 36,000, क्योंकि WDB मेथड है। तो आपको 9,000 का 10% निकालना पड़ेगा, 900 आ जाएगा, है ना। और 36,000 का, ठीक है। अब इसके बाद अगर अपन आगे की बात करें तो यहाँ पर अपन ने देखो डेप्रिसिएशन नेक्स्ट ईयर का भी लगा लिया, 900 और 3600, क्योंकि WDB मेथड था। और ये 30,000 टू बैंक करके आ रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर अक्टूबर में आपने परचेज किया था, तो मैंने कहा 6 महीने का डेप्रिसिएशन लगाना थर्ड मशीन के ऊपर। तो 30,000 के ऊपर 10% आपने 6 मंथ्स का लगा लिया। अब 9,000 में से 900 गए, 8,100 आया, 36,000 में से 3600 गए, 32,400 आ गया। और 30,000 में से 1,500 गए तो 28,500 आ गया। CD को फिर अपन ने BD में ट्रांसफर किया, अगेन बाई डेप्रिसिएशन हो जाएगा 810, 3240 और 2850, 10%। और 1 अप्रैल 2011 है, तो 31 मार्च 2012 में जाके बंद होगा ये। और फिर उसके बाद CD को फिर मैं BD में ट्रांसफर करूंगा, तो 3290 और 29,160 और 25,650 आ जाएगा। अब देखो अपन ने इसको बेचा था, यहाँ पर मैंने आपको बात बताई थी कि अपन ने मशीन को बेचा है 30 सितंबर 2012 में जाके बेचा, है ना। यही बात बताई थी मैंने। तो कितने में बेचा था अपन ने, 3600 में। देखो मैं आपको ऊपर इन्फॉर्मेशन भी दिखा देता हूँ, सभी बच्चे मेरे सामने रहेंगे कैमरा ओपन करके। तो देखो यहाँ पर अपन ने बेचा 30 सितंबर 2012 में 3600 रुपीज़ का। ओके, चलो यहाँ पर अपन ने लिख दिया 3600। क्लियर। आपको 30 सितंबर तक का डेप्रिसिएशन भी लगाना पड़ेगा। ये बैलेंस दे रखा है 1 अप्रैल का, और जबकि आप बेच रहे हो 30 सितंबर में, तो कितने महीने हो गए, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 6 महीने का। 6 महीने का डेप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा फर्स्ट मशीन के ऊपर बाय डेप्रिसिएशन। सेवन टू नाइन जीरो इंटू 10/100 इंटू 6/12। तो चलिए लगाते हैं अपन, कितना आएगा देखें। चलो, तो कल्लू भाई को बुलाएं। ये है कल्लू भाई। फिर भाई कल्लू भाई, 7290 इंटू 10/100 इंटू 6/12, 364.5 आ रहा है। इसको राउंड फिगर में आप 365 लिख सकते हैं। अब आप जरा खुद सोचें, फर्स्ट मशीन 7290 की थी, 365 का डेप्रिसिएशन हो गया। कितने की थी, 7290 की थी, माइनस 365 का डेप्रिसिएशन हो गया, कितने की बची, 6925।
कितने की बची? 6925। आओ मिलके भगवान से प्रार्थना करें, हे भगवान हमारी मशीन को कम से कम 6925 की बिकवा देना। आओ मेरे साथ मिलके प्रार्थना करो, हे भगवान मेरी मशीन को कम से कम 6925 की बिकवा देना, क्योंकि अगर इतने से इससे कम में बिकवाई तो लॉस हो जाएगा, अगर इतने में ही बिक गई तो नो प्रॉफिट नो लॉस हो जाएगा, अगर इससे ऊपर में बिक गई तो थैंक यू भगवान आपने आपको प्रॉफिट करवा दिया, यही तो बोलोगे ना। लेकिन जब भी हम भगवान से कोई प्रार्थना करते हैं तो हमेशा भगवान सुनता थोड़ी ना। 6925 की बिकनी चाहिए थी, बिकी है 3600 की, कम की बिकी तो कितने का नुकसान हो गया? 3325। तो लिखो यहां पर बाय प्रॉफिट एंड लॉस 3325, लॉस हो गया 31 मार्च 31 मार्च 31 मार्च को बेचा तो 30 सितंबर में ना, तो 30 सितंबर ही डेट डालो, 30 सितंबर 2012। इसके बाद देखो अपन क्या काम करते हैं। इसके बाद देखो अपन क्या काम करेंगे। अब आपको 31 मार्च पे बची हुई मशीनों पे डेप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा। 31 मार्च 2013 लगाएं बची हुई मशीनों पे, इस पर डेप्रिसिएशन लगाएं बाय डेप्रिसिएशन। जिसको अपन थर्ड मशीन कह रहे थे उस पर डेप्रिसिएशन लगाते हैं सबसे पहले, सेकंड मशीन बोल रहे थे, सॉरी थर्ड नहीं, जिसको हम सेकंड मशीन बोल रहे थे। सेकंड पे कितना लग जाएगा? 29160 है ना, तो 29160 का 10% 2916, यही हो जाएगा ना। चलो 2916 और इस पे 2565 थर्ड पे 2565, ओके। तो 2916 प्लस 2565 तो कितना आ जाएगा? 5481, ओके 5481। और अब 31 मार्च पे जाके अब आप इसका बैलेंस सीडी निकाल लें 2013 पे, बाई बैलेंस सीडी सेकंड मशीन का और थर्ड मशीन का, ठीक है। 29160 माइनस 2916 23244, फिर 25650 माइनस 2565 23085, टोटल कर लेते हैं 23244 प्लस 23085 46329, ठीक है ना। तो 62,100 यहाँ का टोटल हो गया और 62,100 यहाँ का टोटल हो गया। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक की बात आपको अच्छी तरह समझ में आई होगी। और स्टार्ट करते हैं। देखो एग्जाम्पल, ये वाला क्वेश्चन अभी आपका है, ये HW है जिसको आपको अभी करना है HW लेकिन अभी करना है इसको आपको, ठीक है ना। और नहीं आएगा तो फिर मैं करवाऊंगा आपको। लिखो अ कंपनी परचेज अ मशीन फॉर ₹50,000 फॉर ₹50,000, ठीक है, ऑन 1 अक्टूबर 2007। फिर आगे लिखो अनदर मशीन कॉस्टिंग ₹10,000 was purchased
was purchased on 1st December 2008. On 31st March 2010. On 31st March 2010, the machinery purchase in 2007 was sold at a loss of ₹5,000. आगे लिखो, आगे लिखो। The company charges depreciation at the rate of 15% per annum on diminishing balance method. On diminishing balance method. Accounts are closed on 31st March every year. ठीक है। Prepare machinery account for for 3 years। ठीक है, चलो। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। मेरा वीडियो अच्छा लगा, पसंद आया तो इसको लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना और अपने फ्रेंड सर्कल के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। तो जल्द से जल्द मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओके, टाटा, बाय बाय।